इंडिया का पहला ऑफिशियल सुपर हीरो शक्तिमान, इस पर फिल्म बन रही थी, लेकिन फिल्म बन भी रही है या फिर नहीं, और शक्तिमान का रोल कौन प्ले कर रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब टटोलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सवाल यही है कि जो अभी हम जो लेटेस्ट खबर आई थी उसके मुताबिक चलते हैं। तो सबसे पहले खबर तो यह आई थी कि भाई जो रणवीर सिंह है वो इसमें शक्तिमान बनेंगे। उनका तो पत्ता साफ हो गया, रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन रहे हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि जिस तरह का उनका कैरेक्टर है वो इस पर फिट नहीं बैठते। 1997 में मुकेश खन्ना, जिन्होंने दूरदर्शन पर आने वाले इस शो यानी कि शक्तिमान को प्रोड्यूस भी किया था, शक्तिमान के किरदार में थे और गंगाधर का किरदार डबल रोल उन्होंने प्ले किया था। सुपर डुपर हिट सीरियल था ये, लोग दीवाने थे। और मुकेश खन्ना अब फिल्म से जुड़े हुए हैं, यानी हर एक चीज पर उनकी नजर है। अब सवाल यही है कि अगर रणवीर सिंह नहीं तो कौन? उन्होंने तो बिल्कुल नकार दिया। जी हाँ, मुकेश खन्ना ने नकार दिया रणवीर सिंह को। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, ये सभी फिट नहीं बैठते हैं। कोई ऐसा किरदार होना चाहिए, कोई ऐसा एक्टर होना चाहिए, कोई नया एक्टर जिसके साथ कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ी हुई हो। रणवीर सिंह को उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसकी वजह उन्होंने ये दी, जब वो, आपको अगर याद हो, एक न्यूड फोटोग्राफ रणवीर सिंह का सर्कुलेट हुआ था और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मुकेश खन्ना ने बिल्कुल साफ यहां पर मना कर दिया। तो यानी कि पत्ता साफ, शक्तिमान नहीं बन रहे हैं रणवीर सिंह। शाहरुख खान भी नहीं, ऋतिक रोशन भी नहीं, अजय देवगन भी नहीं, टाइगर श्रॉफ भी नहीं, तो फिर कौन? सवाल अब यही है और इसी सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा जा रहा है। सोनी पिक्चर्स जो इसको लेकर आ रहे हैं शक्तिमान फिल्म को, उन्होंने एक छोटा सा टीजर निकाला था, जिसे देखकर सभी एक्साइटेड हो गए थे कि वाह क्या टीजर है, अगर ऐसी झलक है तो फिल्म बनेगी तो कैसी बनेगी। और आप सोचिए, खबर ये आई थी कि 3 पार्ट में ये फिल्म बनेगी और हर पार्ट पर 300-350 करोड़ का जो बजट है वो तय किया गया है। यानी करीब अगर 3 पार्ट में बन रही है फिल्म तो 1000 करोड़ के बजट की ये फिल्म एक तरह से हो गई है। कहा यह गया कि सबसे महंगी फिल्म होगी ये इंडिया की अब तक की। और सुपर हीरो, पहली बार ऐसा सुपर हीरो बनेगा जो कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हो गई हैं, सोनी पिक्चर्स इसे ला रहे हैं, मुकेश खन्ना जो हैं पूरी तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। कहा यह भी गया कि क्या इसमें मुकेश खन्ना का कैमियो होगा, इस पर भी फैंस के बड़े अच्छे रिएक्शंस आए। फैंस ज्यादातर ये चाहते थे कि मुकेश खन्ना का इसमें कैमियो हो। खैर, होगा या नहीं होगा ये भी पता चल जाएगा। रोल किसे मिलेगा, शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा? अगर नए किरदार में सोचें तो क्या, अगर हम नए जो एक्टर हैं उनकी तरफ देखें तो नए एक्टर में हमें विक्रांत मैसी, जिनकी हाल ही में 12th फेल फिल्म, क्या वो उनको मुकेश खन्ना कंसिडर करेंगे? पता नहीं। इसके अलावा अगर आयुष्मान खुराना, क्या उनको वो कंसिडर करेंगे? हालांकि वो नए तो नहीं है, नया चेहरा तो नहीं है आयुष्मान खुराना। उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं। विकी डोनर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद कई बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी हैं। तो विक्रांत मैसी हो गए, आयुष्मान खुराना, क्या विक्की कौशल को भी नया चेहरा कहा जाएगा? तो नया चेहरा क्या, मुकेश खन्ना क्या ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ही नया एक्टर जिसकी अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हो, ऐसा कोई एक्टर आ सकता है? या मुकेश खन्ना ये भी कहते हैं कि ऐसा एक्टर जिसे हर ऑडियंस पसंद करे, नॉर्थ की भी साउथ की भी, तो क्या प्रभास को इसमें कंसीडर किया जा सकता है? क्या इसमें जूनियर एनटीआर को कंसीडर किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या साउथ का चेहरा हो सकता है, शक्तिमान का जो रोल है वो कोई साउथ के चेहरे को मिल सकता है? तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और वहीं अगर हम फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म के डायरेक्शन जो डायरेक्टर का नाम आया था वो आया था बेसिल जोसेफ का। मलयालम सिनेमा के बड़े अच्छे एक्टर और डायरेक्टर हैं, कई बेहतरीन फिल्में उन्होंने की हैं। अब बेसिल जोसेफ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहा यह भी गया था कि मुकेश खन्ना जो है कई बेसिल जोसेफ और कई जो दूसरे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके साथ मिलकर इसकी स्क्रिप्टिंग पर भी काम कर रहे हैं। अब क्योंकि बजट बहुत बड़ा है, भाई सोनी पिक्चर्स की फिल्म है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर सोनी पिक्चर्स ने 2 साल पहले एक टीजर अगर दिया है तो ये कैसे हो सकता है कि फिल्म जो है ठंडे बस्ते में चली गई हो?
मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म पर अभी काम चल रहा है। फिल्म से जुड़ी ये भी एक डिटेल आई थी कि 2025 में 2024 के एंड तक इसका प्री प्रोडक्शन का जो स्टेज है वो पूरी हो जाएगी। 2025 में इसको शूट किया जाएगा और 2026 में किसी फेस्टिव मौके पर, किसी फेस्टिवल के मौके पर इसको रिलीज किया जा सकता है। चाहे वो ईद भी हो सकती है, दिवाली भी हो सकती है, कोई भी ऐसा बड़ा मौका, या फिर 15 अगस्त। इस दिन भी ज्यादातर जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस थिएटर्स तक आए। तो कई सवाल शक्तिमान से जुड़े हुए हैं, लेकिन शक्तिमान तो गायब है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई शक्तिमान फिल्म बन रही है। अगर सोनी पिक्चर्स की तरफ से टीजर रिलीज किया गया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिल्म ना बन रही हो। और देखना यह भी होगा कि शक्तिमान, जी हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये देखना होगा कि ये जो बड़ा रोल है, यानी कि इंडिया का पहला ऑफिशियल सुपर हीरो कौन बनने वाला है बड़े पर्दे पर, थिएटर पर, वो चेहरा कौन सा होगा। क्या वो साउथ का चेहरा होगा, क्या वो बॉलीवुड से एक बड़ा चेहरा होगा, या कोई नया चेहरा जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन सवालों के जवाब मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। अब उम्मीद है कि शक्तिमान के रोल के लिए बहुत जल्द ही किसी को फाइनल कर लिया जाए ताकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो। और इससे जुड़ी कोई भी डिटेल मिलेगी तो मैं आपके साथ इमीडिएट शेयर करूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और शक्तिमान को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर से होगी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें।